नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या और राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने भव्य समारोह की तैयारी की हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या जा रहे हैं। वो रामलला के दर्शन के साथ साथ पूजा पाठ भी करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अयोध्या चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? ये समझने के लिए देखिए हमारा ये स्पेशल शो, यूपी की सत्ता का रास्ता, अयोध्या और आस्था। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर रामत्वमेवाश्रयः। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है, हम कर्जदार हैं आपके। मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे भगवान राम का मंदिर बना। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, सियासत की सबसे बड़ी धुरी, ये कहानी है उस अयोध्या की जो जागता है मंदिरों की घंटों से। जिसकी तंद्रा टूटती है मंदिर के कीर्तनों से, जिसमें जिंदगी धड़कती है सरयू किनारे के मंत्रोच्चारणों से, जिसमें उजाला होता है हल्की हवाओं में टिमटिमाते माटी के दियों से। एक तीर्थ नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, या फिर उससे भी बढ़कर वो अयोध्या है। अयोध्या जिसकी मिट्टी में ही सियासत की गूंज सुनाई देती है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले एक बार फिर राम की नगरी सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। अयोध्या राम मंदिर और हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र रही है, लेकिन आम लोगों के मन में भगवान राम के नाम को लेकर के जितनी आस्था है, उससे कहीं ज्यादा इनके नाम पर सियासत गर्म होती रही है। आस्था की ये नगरी बार बार देश की सियासत में नए नए पैमाने गढ़ती रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन को 1 साल पूरा होने पर बड़ा समारोह हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवान राम की पूजा अर्चना में शामिल होंगे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की जैसे ही नींव रखी, वैसे ही मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प तेजी से शुरू हो गया। अयोध्या में 1200 एकड़ में नई अयोध्या बसाई जा रही है। 81 देशों के धार्मिक दूतावास तैयार होंगे। शहर में 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की शुरुआत को लेकर भी योगी गंभीर हैं। अयोध्या में 6 भव्य द्वार बनाए जाएंगे। सरयू नदी के आसपास सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। बीजेपी सरकार अयोध्या को नए विकसित शहर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है।
अयोध्या में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और रामायण सर्किट के तहत कई शानदार योजनाओं को बीजेपी सरकार साकार करने में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में यूपी सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी कर चुके हैं। श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा राम मंदिर अब पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण 2024 से पहले पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण की तारीख सामने आने के बाद विपक्षी दलों में काफी उथल पुथल देखी जा रही है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब जब हर मोर्चे पर विफल हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बढ़ता जा रहा है, कब तक भगवान राम का सहारा लेंगे? भगवान राम के पद चिन्हों पर चलिए, उनके आदर्शों पर चलिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, कभी भी भगवान राम के आदर्शों पर चलने का काम नहीं करती। कोरोना काल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय माननीय और हमारी तमाम माननीय हाई कोर्टों ने जो योगी सरकार को आईना दिखाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा कि ये जीनोसाइड करने वाली सरकार है या इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है, उसी को छिपाने की कवायद है कि किस तरीके से आस्था को उठा करके डेवलपमेंट से देश और प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके। बीजेपी 2022 में 403 में से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी आला कमान योगी आदित्यनाथ समेत अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 2022 का चुनाव अयोध्या से लड़ सकते हैं। अयोध्या से बीजेपी विधायक प्रकाश गुप्ता योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के बुलंद होने से पहले अयोध्या गैर बीजेपी दलों के लिए अछूती सी थी। अयोध्या जाकर रैली करना या फिर राम मंदिर, हनुमान गढ़ी जैसी आस्था के केंद्र में दर्शन करने से राजनीतिक दल बचते थे। लेकिन अब यूपी की सियासत में बड़ा मोड़ आ चुका है और भगवान राम की नगरी उस मोड़ का बड़ा स्टॉपेज बन गई है। बीजेपी के लिए राम क्या हैं और कितने अहम हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक बीजेपी की राजनीति के केंद्र में राम ही रहे हैं और राम नाम का फायदा भी उसे मिलता है। 1989 में बीजेपी ने जब पहली बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया था, तब 1984 में जीती 2 सीटों से बढ़कर 86 सीटों तक पहुंच गई थी। अयोध्या और राम के मुद्दे ने 1991 में पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। 2017 में यूपी में मिली प्रचंड जीत में भी राम और हिंदुत्व कार्ड का अहम रोल माना जा रहा है। 2022 के चुनाव से पहले भी बीजेपी एक बार फिर अयोध्या को सियासत में खींच लाई है। बीजेपी और अयोध्या को बारीकी से समझने के लिए योगी आदित्यनाथ के दौरों पर गौर किया जाए तो वो पिछले 4.5 साल में 20 बार राम की नगरी जा चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अपने आप में एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। 1 साल पूरे हो रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को पूरे हुए। ये एक विशेष अवसर है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपनी 3 सरकारों को बलिदान किया था, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर जेल गया था। इसकी परिणति है, इसका विजय है, इसके सपने को साकार करने जैसा है। 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और इसी अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जा रहे हैं।
2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने राम के नाम पर माहौल तैयार कर दिया था। उस वक्त सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे के मौके पर लखनऊ से जय श्री राम का नारा लगाया। प्रधानमंत्री के नारे के बाद बीजेपी और संघ सक्रिय हो गया। केंद्रीय मंत्री रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे। उमा भारती और विनय कटियार ने मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की। चुनाव साल 2014 के हों, 2017 के हों या फिर 2019 के, तीनों ही चुनाव में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के मध्य में रहा। तीनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और इसी कारण से अब दूसरे राजनीतिक दल भी अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब बाजी 2022 की है और अभी से ही सभी राजनीतिक दल अपना चुनावी शंखनाद अयोध्या से करने में जुट गए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है जो अयोध्या से सियासी आर पार के मूड में है, बल्कि सारी राजनीतिक पार्टियां इस बार अयोध्या के नाम पर सियासी अखाड़े में उतरने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में भगवान राम किसका बेड़ा पार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों को भी इस बार अयोध्या में ही सत्ता की चाबी दिखाई दे रही है। एसपी हो या बीएसपी या फिर कांग्रेस, सभी अयोध्या से ही जीत की आस लगाए बैठे हैं। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा तो रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब तक राम मंदिर से दूर रहने वाले सियासी दल 2022 से पहले क्यों अयोध्या की दौड़ लगा रहे हैं। चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का विरोध किसी प्रकार करना, ऐसी जिनकी एक कुत्सित इच्छा रहती है, ऐसे लोग बाबर को मुसलमानों से जोड़ते, गलत बात है। दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। हिंदुत्व की आड़ में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए। इतिहास में भी जब भी राम मंदिर का जिक्र होगा तो बीजेपी का जिक्र जरूर होगा। शुरू से लेकर अब तक बीजेपी इस मुद्दे को अपने साथ आगे बढ़ाती रही, लेकिन अब सूबे में सियासत का रंग एक हो रहा है। लाल, हरा, नीला सब भगवा में तब्दील हो रहा है। अयोध्या से मुंह मोड़ने वाली पार्टियां अब वहां मत्था टेकती हुई दिख रही हैं। 2022 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सभी सियासी दलों की रणनीति की दिशा एक ही तरफ को जाती दिखाई दे रही है। सत्ता की चाबी खोजने के लिए सभी अयोध्या पर जोर लगा रहे हैं। बीएसपी ने राम की नगरी में ब्राह्मण सम्मेलन किया। कहा जा रहा है कि अखिलेश भी जल्द भगवान की धरती पर कदम रख सकते हैं। 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने अयोध्या में रोड शो किया था। कहा जा रहा है कि 2022 में कांग्रेस के दिग्गज राम के दर्शन कर सकते हैं। 2022 के चुनावी शंखनाद से पहले अयोध्या एक बार फिर सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बीजेपी, बसपा और सपा सभी अपने अपने हिसाब से इस आस्था की नगरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कोई विकास के बहाने तो कोई मंदिर दर्शन के बहाने तो कोई अलग तरह से अयोध्या के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगे हैं। 2022 की जंग जीतने के लिए मायावती की बीएसपी को भी राम की याद आ रही है। अब तक जो पार्टी अयोध्या से राजनीतिक दूरी बनाकर रखती थी, अब उसे भी सत्ता तक पहुंचने के लिए राम की नगरी से ही जीत का रास्ता दिखाई दे रहा है। बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की है। सम्मेलन का मकसद भले ही ब्राह्मण वोट बैंक को साधना हो, लेकिन बीएसपी को पता है कि राम के आशीर्वाद के बिना यह मुश्किल है। इसलिए बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने राम लला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया।
दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी मंदिर मंदिर दौड़ शुरू हो चुकी है। बीएसपी ने जहां राम की नगरी से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, वहीं अखिलेश यादव भी जल्द दर्शन कर सकते हैं। अखिलेश यादव 2017 की गलती को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त जब योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम की प्रतिमा का प्रस्ताव रखा था, तो अखिलेश ने सैफई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया था। धर्म की सियासत से खुद को दूर रखने का दावा करने वाली कांग्रेस को भी वोट ने राजनीतिक चोला बदलने को मजबूर कर दिया है। 2017 के चुनावों से पहले राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी होने और गोत्र बताकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में 47 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। उस वक्त उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या और राम को लेकर जिस तरह सभी सियासी दलों में होड़ लगी है, कांग्रेस उसमें पिछड़ना नहीं चाहेगी। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के दिग्गजों का भी अयोध्या दौरा देखने को मिल सकता है। जिस अयोध्या को हिंदुओं के प्रथम पुरुष मनु ने सबसे पहले बसाया, वो अयोध्या अब तक सिर्फ राजनीति का केंद्र है। आस्था की नगरी पर सियासत की वजह भी साफ है। राजनीति के तराजू पर जिसका पलड़ा कमजोर हुआ, उसने अयोध्या को राजनीति का हथियार बनाकर चुनावी अखाड़े में उतार दिया। अयोध्या 2022 के सफर का अहम स्टॉपेज बन चुका है, जहां हर राजनीतिक दल की गाड़ी का रुकना जरूरी हो गया है। अब देखना है कि भगवान राम के आशीर्वाद से किसकी गाड़ी लखनऊ तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़